करता हूँ आज के बाइबल स्टडी में। और दिन प्रतिदिन हम लोग समझते जाएंगे दूसरा तिमोथी 2:15 को राइटली डिवाइडिंग, सही से भाग करना, किंग जेम्स बाइबल का अनुसार। तो मेरे प्रियो, मैं ये चीज़ को आपको समझाना चाहता हूँ, भाग करना क्यों जरूरी है। क्योंकि इसलिए जरूरी है कि हम लोग यहूदी नहीं हैं, हम लोग अन्य जाति है। तो बाइबल में दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, यहूदी और अन्य जाति। तो यहूदी अर्थात इजरायली लोगों को छोड़ देने से बाकी जो भी है वो सब अन्य जाति में जाते हैं। तो इसी कारण हम लोग को वचन को थोड़ा अच्छा से समझने का जरूरत है। जब तक ये चीज को आप नहीं समझेंगे तो सब कुछ मिक्स होता रहेगा और सच्चाई आप जानने नहीं सकेंगे। तो भविष्यवाणी के बारे में बता रहा हूँ। भविष्यवाणी जो है और मिस्ट्री, भविष्यवाणी मिस्ट्री अर्थात रहस्य, प्रकाशन, रेवलेशन, या फिर उसको भेद बताते हैं, भेद या रहस्य। तो भविष्यवाणी जो है स्पोकन सिंस द वर्ल्ड बिगन, तो सृष्टि से ही ये सारा चीज को, परमेश्वर का योजना को मालूम था। तो प्रेरित पुस्तक 3:18 में ये चीज को पॉल बता रहे हैं, ये पीटर बता रहे हैं, पीटर बता रहे हैं कि देखो जो बातें परमेश्वर शुरू से बोला है वो बातें पूरा हुआ है बोल के पत्रोस बोल रहे हैं ये बातों को। तो ये जो बातें पीढ़ी से पीढ़ी तक जो भविष्यवाणी हुआ भविष्य वक्ताओं के द्वारा, वो भविष्य वक्ता लोगों का बात पूरा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा और क्रूसिफिकेशन होगा। ये सारा बात जो है ये भविष्यवाणी में जाता है और ये पहले से ही बोला गया था। पर ये जो रहस्य है लिखा गया कि पहले से बोला नहीं गया है, ये कीप सीक्रेट लिखा गया है, सिंस द वर्ल्ड बिगन। तो शुरू से ही लेके इसको गुप्त में रखा गया था, साइलेंट रखा गया था। और रोमी 16:25 में इसको पॉल बोलते हैं, अपोस्टल पॉल बोलते हैं। तो अपोस्टल पीटर और पॉल को हम लोग देखते हैं कि ये भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी कंटिन्यू होते आ रहा था उसी को पूरा होते ये देख रहे थे। और पर जो पौलुस, वो वचन ये कहता है कि जो शुरू से किसी को बताया नहीं गया था, पुराना नियम में भविष्यवक्ता को भी बताया नहीं गया था, दाऊद हो, दानियल हो, कि एलिया हो, आपको जितना भी जो भी है पहले से किसी को मालूम नहीं था इस रहस्य के बारे में। इसलिए लिखा गया कि सीक्रेट सिंस द वर्ल्ड बिगन। तो पहले से किसी को मालूम नहीं था और वो रहस्य केवल पॉल के पास पहुंचा। तो इसी कारण हम लोगों को समझने का जरूरत है कि ये दोनों चीज अलग अलग है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। अंधाधुंध हम लोग जो सो को समझ नहीं सकते। तो भविष्यवाणी अलग है और रहस्य या मिस्ट्री अलग है। तो ये जो है उत्पत्ति से, जेनेसिस से लेके जॉन और हिब्रू अर्थात इब्रानी से लेके रेवलेशन तक है, रेवलेशन। पर यहां पर हम लोग देखते हैं ये जो मिस्ट्री है वो रोमांस से लेके फिलेमन तक है, फिलेमन तक। तो इसको समझना बहुत जरूरी है और जिसके कारण हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दो चीज अलग अलग है। मिस्ट्री भविष्यवाणी नहीं है, भविष्यवाणी मिस्ट्री नहीं है। भविष्यवाणी पहले से बोला गया था, जो बातें वो हो रहा था। पर ये मिस्ट्री के बारे में पहले कोई भी एक जन भी नहीं बोला था जिसको पौल को मिला। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये यहूदी लोगों के बीच में सब हो रहा था। जो भविष्यवाणी, जो भविष्यवक्ता लोग सब यहूदी लोगों के बीच में अर्थात इजराइल के बीच में ये सब काम हो रहा था। पर यहां पर हम लोग देखते हैं ये अन्य जाति के लिए था, अन्य जाति। तो मेरे कहने का अर्थ है कि क्या सिर्फ ये अन्य जाति के लिए था? नहीं,
यहाँ पर एक ऑप्शन है कि यहूदी लोग भी इस रहस्य को जब मानेंगे तो वो नई सृष्टि होंगे। नई सृष्टि का अर्थ क्या है, मैं ये चीज को समझाना चाहूंगा। जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य को बनाया, आदम को, आदम ने उनकी आज्ञाओं को तोड़ दिया। आज्ञा को तोड़ने के कारण उनका जो आत्मिक अर्थात स्वर्गीय अंश जो था वो मर गया। स्वर्गीय अंश मर जाने के कारण उसके जीवन में मृत्यु, श्राप या फिर शैतान का प्रवेश हुआ और हुकूमत आया। पर वो जो अंदरूनी मृत्यु हुआ था, पौलुस वो बात को प्रकट कर रहे हैं कि वो अंदर से प्रभु यीशु मसीह के कारण, पहला कोरिन्थी और उसका हम लोग 15 का 1 से 4 अगर देखेंगे, जो गॉस्पेल को विश्वास करेगा, क्या कि वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये बातों को विश्वास करने से वो क्या हो जाएगा, 2 कोरिन्थी 5 का 17 के अनुसार वो नई सृष्टि हो जाएगा। इनर पार्ट उसका, ये अंदर, पौलुस अंदर का बात को बोल रहा है कि वो अंदर में क्या हो जाएगा, वो नया हो जाएगा। तो ये अन्य जाति के लिए ये बातों को पौलुस लेके प्रचार किया। पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहूदी लोग भी उसे मान सकते हैं, पर मैं यहूदी लोगों को अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब आप डीपर में जाएंगे और गहराई में शिक्षा में जाएंगे तब आपको समझने के लिए आसान होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर यहूदी लोगों का बात को अभी ज्यादा ये नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रोमी से फिलमोन, पौलुस, वहां पर भी 2 समुदाय के लोग थे, यहूदी थे, अन्य जाति थे। पर स्पेसिफिक हम अन्य जाति है, पहले हम लोग खुद को तो समझ ले, ताकि हम लोग अगर सही से समझ लेंगे ताकि बाकी हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पत्रोस ने, प्रभु यीशु मसीह के बाद पत्रोस ने जो सेविकाई को कंटिन्यू किए वो भविष्यवाणी का था, और जो कि कंटिन्यू सदियों से आरंभ से चलते आ रहा था उसी को वो कंटिन्यू किए। और जेनेसिस से जॉन तक और इब्रानी से प्रकाशित वाक्य तक, और ये सब भविष्यवाणी में जाता है, और ये केवल यहूदी या इस्राएली लोगों के लिए है। तो ये पौलुस के जरिए से मिस्ट्री आया जो कि पहले से किसी को भी मालूम नहीं था, सिंगल वन को, किसी को भी मालूम नहीं था, और केवल पौलुस को मिला। और रोमी से फिलमोन तक उन्होंने लिखा अन्य जाति के लिए। तो मेरे प्रियो, हमें ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मिस्ट्री जो है वो प्रोफेसी नहीं है, और ये इधर का जितने हैं जेनेसिस से जॉन और एब्री से लेकर रेवलेशन तक, ये प्रोफेसी कैटेगरी में आता है, ये मिस्ट्री में नहीं है। तो हम लोग जेंटाइल से है, तो हमारे लिए मिस्ट्री या रहस्य को रखा गया है, और वो रहस्य किसी को भी मालूम नहीं था। आप अब्राहम को बोलो, दाऊद, दानियल, आप किसी का भी नाम ले लो, यहाँ पर किसी को भी मालूम नहीं था ये रहस्य के बारे में। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि ये गुप्त रखा गया था, इसको सीक्रेट रखा गया था। और प्रभु यीशु स्वर्ग से दमिश्क मार्ग में पौलुस को चुनते हैं, और चुनने के बाद उनके जीवन में ये मिस्ट्री को, ये रहस्य को प्रकट करते हैं। तो अन्य जाति होने के नाते हम लोगों के लिए ये इस कैटेगरी में, अर्थात मिस्ट्री का हम लोग है, हम लोग भविष्यवाणी का नहीं है। और जिसके कारण लोग आज भी यहाँ पर इस कैटेगरी में, इस ग्रुप में है, वो भविष्यवाणी, साइन, वंडर, मिरेकल के चक्कर में रहते हैं। जबकि पौलुस कहता है कि नई सृष्टि, अंदर में नई सृष्टि, अंदर में नई सृष्टि। तो वो नई सृष्टि को हम लोग को समझना है कि अंदर में वो ईश्वर का अंश अर्थात आत्मिक चीजें हमारा उत्पन्न हो जाता है, उसको नई सृष्टि कहा जाता है। जो कि मनुष्य अंदर से मरा हुआ था और जो पापी था, पर अभी मिस्ट्री के कारण, रहस्य के कारण वो अंदर से जी उठा। तो मैं और एक बातों को बताऊंगा। तो यहाँ पर ये भविष्यवाणी और पत्रोस लॉ को प्रचार कर रहे थे, पर पौलुस ग्रेस का प्रचार कर रहे थे। ग्रेस, तो ये लॉ जो है, ये जो नियम है, पुराना नियम, नया नियम,
मेरे प्रियो, हम लोग को समझने का जरूरत है। पुराना नियम इजरायली लोगों को दिया गया था, मूसे के जरिए से पुराना नियम दिया गया था, आज्ञाएं सब दिया गया था, व्यवस्था सब दिया गया था। पर जब इजरायली लोगों के लिए पुराना नियम है तो इजरायली लोगों के लिए नया नियम है, पर अन्य जाति को कुछ नियम दिया ही नहीं गया था। तो प्रभु यीशु मसीह जब धरती का सेविकाई था उनका, उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। तो इसलिए वो व्यवस्था अर्थात इजरायली अर्थात यहूदी के लिए वो नया नियम की स्थापना किए। पर वो नया नियम जब ये जो मिस्ट्री अर्थात यहाँ पर जो नई सृष्टि के लोग रैप्चर होंगे, जो मिस्ट्री में है रैप्चर होंगे अर्थात उठाए जाएंगे, उठाए जाने के बाद एंटी क्राइस्ट का रूलिंग आएगा, ख्रिस्ट विरोधी का शासन काल रहेगा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, सेकंड कमिंग होगा, वो नया नियम में चल जाता है। यही कारण, क्योंकि वो किंगडम का ऊपर था, स्वर्ग राज्य, तो प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य आएगा, तो वो नया नियम में जाएगा। पर अभी हम लोग ग्रेस पीरियड में है, अनुग्रह में है, और हम लोग रैप्चर का अर्थात उठाए जाने वाले कैटेगरी में आते हैं। और जिसके कारण वचन ये कहता है कि अगर हम कोई मर जाता है तो जैसे ही तुरही फूका जाएगा तो वो उसका वो जी उठेगा, अर्थात उसका आत्मिक जो अंदर से जो आत्मा है, स्वर्गीय अंश है, वो जी उठेगा दूसरा, और जो जिंदा है वो बदल जाएगा। इसी तरह से हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है, वचन की ओर लौटना है, भाग करना है, ताकि हम लोग रहस्य अर्थात मिस्ट्री पे चलने वाले लोग हैं। स्वर्गीय अंश, स्वर्गीय देह का हम लोग भागीदारी है, ना कि फ्लेश का। ये जो शरीर है, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए शारीरिक के बातों से बढ़कर आत्मिक बातें, जो कि पौलुस ने कहा कि तुम नई सृष्टि हो गए हो। तो नई सृष्टि अर्थात हमारा अंदर जो आत्मा मर गया था आदम का अनाज्ञाकारिता की वजह से, वो आत्मा अर्थात वो स्वर्गीय अंश अर्थात वो स्वर्गीय देह हमें जी उठता है। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग समय के अनुसार और गहराई में होते हुए जाएंगे। तो जो भी डाउट है आप लोगों को, उसको अब मेरा प्रीवियस वीडियो में जाइए, देखिए, ताकि आपका डाउट सब क्लियर होते जाएगा। क्योंकि पहला बात है कि हम लोग अन्य जाति है, यहूदी नहीं है। इस बात को जब आप थोड़ा सा सरलता के हिसाब से समझ लेंगे, तब आप जानने पाएंगे कि आपके लिए ये सब रखा गया है, ये सब नहीं है। वो इजरायली के लिए ये अर्थली मिनिस्ट्री है, जगत का सेविकाई है, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय सेविकाई है। तो मेरा विश्वास है कि आज ये बातों को आप लोग समझ रहे हैं। धन्यवाद।